Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to learn about different types of cells and their functions in the human body. तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। तो बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग उनका फंक्शन होता है। तो उन अलग अलग फंक्शंस में से हमें कुछ फंक्शंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 18, 19 एंड 20 पे। तो उनमें दिया हुआ है किन किन चीज़ों के बारे में, माइटोसिस, मियोसिस, सोमेटिक सेल्स, असोमेटिक सेल्स और कुछ अलग अलग प्रोसेसेस दिए हुए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 दिया हुआ है मियोसिस का। तो इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम्स पे ज़्यादा मत जाइए। आपको चाहे तो माइटोसिस का डायग्राम आप देख लीजिए, उसमें कुछ ऐसा कुछ खास दिया नहीं हुआ है कि जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा दिया है जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल होगा। डायग्राम ज़्यादातर कंफ्यूज ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इनका एक सिंप्लीफाई करके एक डेफिनेशन और एक अलग अलग तरह के कुछ प्रोसेसेस बताऊंगा, जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है और इनका कंसेप्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी सेल से। बॉडी में क्या सेल्स होते हैं और किस टाइप के सेल्स होते हैं? बॉडी सेल्स, ठीक है। बॉडी में किस टाइप के सेल्स होते हैं? सबसे पहले तो 2 टाइप के सेल्स होते हैं, फिर उनके सब डिविजन्स होते हैं। पहले इन दोनों सेल्स को लिख लेते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? सोमेटिक सेल होता है और एक क्या होता है? जर्म सेल होता है। एक होता है सोमेटिक सेल और दूसरा होता है जर्म सेल। जर्म सेल, तो जर्म सेल क्या होता है? हमारे बॉडी का रिप्रोडक्टिव सेल। कौन सा सेल? रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मेल में क्या होता है? स्पर्म और फीमेल में ओवम। कौन से 2 होते हैं? मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। मेल में क्या होता है? स्पर्म और फीमेल में ओवम, ठीक है। तो ये जर्म सेल्स के 2 टाइप्स हैं और इन्हें छोड़ के बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सब किस में इंक्लूड हो जाते हैं? सोमेटिक सेल्स में। किस में इंक्लूड हो जाते हैं? सोमेटिक सेल्स में। या फिर आप यूँ कहें कि सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं दिया हुआ है, मैं खाली आपका बेसिक क्लियर करने के लिए ये सब क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है बॉडी सेल्स, जिसमें हमें क्या पता चल गया? सोमेटिक सेल्स, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में क्या होता है? मेल स्पर्म और फीमेल ओवम। जर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है और सोमेटिक सेल क्या होता है? नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होता है। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन सेल्स का एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो सेल डिवीजन में बहुत सारे अलग अलग तरह के डिवीजन्स हैं, लेकिन जो मेन है वो क्या है? माइटोसिस और मियोसिस। इन दो सेल डिवीजन के प्रोसेसेस के थ्रू ही जो सेल्स है वो खुद को डिवाइड करते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है, ठीक है। पहले माइटोसिस देख लेते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है कि टोटल 46 जो होते हैं वो स्ट्राइड्स होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, माइटोसिस का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। सोमेटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। सोमेटिक सेल और जो स्टेम सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स। 2 स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि माइटोसिस क्या डिवाइड करता है, उसके बाद देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में किस तरह से डिवाइड होता है। तो माइटोसिस जो है वो 46 जो है वो क्रोमोसोम्स को, चैप्टर 1 में मैंने इसके बारे में बताया था कि 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होता है। तो 46 क्रोमोसोम्स को ये डिवाइड करता है, किसमें? और 46 क्रोमोसोम्स में। और इसको क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स। माइटोसिस में क्या होता है? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड।
2 daughter cells are formed। मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उनको और 46 और 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइड करते हैं, और क्या मिलता है हमें, 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये होता है माइटोसिस में। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है, पहले तो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो मियोसिस 1 में, ठीक है, मियोसिस 1 में ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये किस में डिवाइड हो जाते हैं, 23 और 23 क्रोमोसोम्स में। ठीक है, यहाँ 23 और 23 अलग अलग डॉटर सेल्स मिलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में क्या होता है कि ये जो डॉटर सेल्स हैं इनसे भी अलग अलग मिलता है। ये जो मियोसिस 2 है ये ऑलमोस्ट माइटोसिस से मिलता जुलता है। इसमें सेम नंबर ऑफ डॉटर सेल्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ऑब्जॉर्व होते हैं, सेम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम एब्जॉर्ब होते हैं जो डॉटर सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब ये कैसे फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो 2 अलग अलग प्रोसेस है। अब माइटोसिस में क्या है, माइटोसिस में पहले क्या है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस को जो डिवाइड करता है वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, अगर सेल डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना पड़ेगा। उसके हर ऑर्गेनल्स को, सेल के हर ऑर्गेनल को एक दूसरे सेल में टोटली कॉपी होना पड़ता है। तो जिसमें जो न्यूक्लियस है वो किस प्रोसेस के थ्रू कॉपी होता है, वो होता है कैरियोकाइनेसिस के थ्रू। अब कैरियोकाइनेसिस में भी अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं, कौन कौन से हैं, प्रोफेस है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस है। अगर मैं आपको कहूँ कि इन चारों का आपके टेक्स्ट बुक में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, माइटोसिस में इन चारों का दिया हुआ है, मान सकते हैं एक एक पैरा दिया हुआ है पेज नंबर 18 पे, उसको अभी हम उसके गो थ्रू करेंगे। लेकिन मियोसिस में इन चारों प्रोसेस के बारे में कुछ खास दिया नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दोनों जो प्रोसेस है, ये यहाँ के जो प्रोसेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये रिस्पेक्टिवली इसमें भी सेम फॉर्मेशन करेंगे, सेम प्रोसेस के थ्रू काम करेंगे। तो हम इसका पढ़ लेंगे तो हमारा ये भी हो जाएगा। लेकिन मियोसिस पे हम अगले टॉपिक में आएंगे। फिलहाल हम करते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। अगर मैं टेक्सचुअली जाऊँ तो आपके टेक्स्ट बुक में इनके बारे में कुछ खास दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इनके प्रोसेसेस का एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, डिफाइन करके दिया हुआ है। तो अब हम कैरियोकाइनेसिस के 4 अलग अलग प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। मैं टेक्स्ट बुक के थ्रू ही जाता हूँ, आपको अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे आपके पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो प्रोफेस देखते हैं। इन प्रोफेस कंडेंसेशंस ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स। ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड्स। प्रोफेस में क्या होता है, जो थिन लाइक जो अपना क्रोमोसोम्स होता है उसका क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन यानी उसका डुप्लीकेट बनना स्टार्ट होता है, यानी उसका एग्जैक्ट जितने भी उसके जैसा भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो साइज़ है, उसका जो शेप है, वो सब कॉपी होने लगता है। तो इसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। शॉर्ट, दे बिकम शॉर्ट एंड थिक।
Centrioles duplicate and each centriole moves to the opposite poles of the cells. Nuclear membrane and nucleus start to disappear. Centriole क्या होता है? Cylindrical cellular organ near nucleus. अब ये जो न्यूक्लियस के अराउंड में ये जो सेल का जो ऑर्गेनल है ये भी खुद को डुप्लीकेट करने लगता है और जिससे क्या होता है वो अपोजिट पोल्स में अट्रैक्ट होने लगता है. दिया हुआ है सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब एक सेल के अंदर ही ये प्रोसेस होता है, एक सेल के अंदर ही ये प्रोसेस होता है जिसमें ऐसा अलग अलग डुप्लीकेट वगैरह बनने लगता है. ऐसा नहीं है कि उसका एक डुप्लीकेट बाहर बना फिर यहाँ से वहाँ तक कॉपी हुआ, उसी सेल के अंदर ये सब डुप्लीकेट होना चालू हो जाता है. और जब पूरी तरह से डुप्लीकेट हो जाते हैं तो जब मेन न्यूक्लियस बनता है तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाता है. एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो दो में डिवाइड होता है तो सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है. मेटाफेज. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है. क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलॉन्ग विद देयर सिस्टर क्रोमेटाइड्स. तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटाइड्स के साथ वो क्लियरली विजिबल होता है माइक्रोस्कोपिक व्यूज के थ्रू. ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन यानी सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल. सेंट्रल प्लेन जो है जैसे हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल प्लेन हो गया, ठीक है. यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो प्रॉपरली अरेंज हुए रहते हैं. Special type of flexible protein fibers, spindle fibers, are formed between centromere of each chromosomes and both centrioles. एक स्पेशल टाइप का फाइबर फॉर्म होता है, क्या? प्रोटीन फाइबर, स्पाइंडल फाइबर्स. ये क्या करता है? इसके जो प्रोसेस है इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. सेल्स के अंदर ही हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है और सेल्स भी खुद के लिए एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो उनके प्रोसेसेस में भी हेल्पफुल हो. Anaphase. In anaphase, centromeres split and thereby sister chromatides of each chromosome separate and they are pulled apart in the opposite direction with the help of spindle fibers. अभी हमने पढ़ा था प्रोफेस में कि वो अपोजिट पोल्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, मूव करते हैं अपोजिट पोल्स पे. लेकिन एनाफेज में क्या होता है? वो अलग अलग होते हैं, यानी दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड होने के लिए वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स. जो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटाइड्स, यही है सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटाइड्स, इसी को हम कहते हैं डॉटर सेल्स. Chromosomes being pulled appear like a bunch of bananas in the way each set of chromosomes reach at two opposite poles of the cell. तो ये जो डॉटर सेल्स हैं ये सेपरेट होते 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 अलग अलग दो पोल्स पे पहुंच जाते हैं. ये हमारा सेल है, ठीक है. अभी इसके दो अलग अलग पोल्स पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो अलग अलग पोल्स पे ये आ जाते हैं. इसके बाद ये जो सेल है ये किस तरह से डिवाइड होता है? ये पोल वाला जो सेल है यहाँ से ये कुछ इस तरह से होता है. ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ से ये बना हुआ है तो ये यहाँ से हो जाएगा और ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है. कुछ इस तरह से होता है. ये ठीक से बना देता हूँ मैं. ठीक है, ये दो अलग अलग पोल्स में ये सिस्टर क्रोमेटाइड्स रहते हैं, क्रोमोसोम्स रहते हैं. उसके बाद धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है ये कट हो जाता है और ये किस प्रोसेस में होता है? साइटोकाइनेसिस. वो अभी हम पढ़ेंगे. अब टीलोफेज पे आ जाते हैं. द क्रोमोसोम्स विच हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल पे जो पहुंच चुके हैं, नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक, थिन एंड इनविजिबल. वापस से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं. क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? डिसअपियर. और ये कहीं पे यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ कहीं पे सेल के अंदर आ जाते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच्ड एट पोल्स, thus two daughter nuclei are formed in a cell. Nucleus also appears in each daughter nucleus. Spindle fibers completely disappear. तो अब क्या होने लगता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, सपोज कीजिए कि ये आपका क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है, इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है. क्या बनने लगता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये क्या है? आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है.
और जो आपका न्यूक्लियस है वो अपीयर होने लगता है ईच डॉटर सेल में, यानी कि इसमें भी न्यूक्लियस आने लगेगा और इसमें भी, ठीक है। इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस। तो हमारा जो कैरियोकाइनेसिस है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुए, अभी खाली इनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो डिवाइड हुए और यहाँ पे हमारा कैरियोकाइनेसिस ख़त्म हो गया। तो अब इसके बाद ही हमारा साइटोकाइनेसिस बिगिन हुआ। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस एंड 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स, ठीक है। इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डिपेंड्स ग्रेजुअली एंड देयरबाय 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. However, in this case of plant cells, instead of the notch, a cell plate is formed exactly along midline of the cell and thus cytokinesis is completed. तो ये जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है उसमें ये सारे ऑर्गेनल्स कॉपी हो गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? इसका डिवाइड होता है इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन से ये 2 अलग अलग सेल्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलग अलग सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सब होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये 2 डॉटर सेल्स परफेक्टली एग्जैक्टली सिमिलर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो माइटोसिस है वो ख़त्म होता है, जिसमें हमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ मियोसिस की, तो मियोसिस में भी पहले प्रोसेस में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि ये 46, ये कितना, इसमें कितने क्रोमोसोम्स थे? 46, ठीक है। और इसमें भी हमें कितने मिले? 46 एंड 46। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि ये 46 से 23 और 23 मिलते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेसेस हैं, खाली यहाँ पे 46 से यहाँ पे 23 और 23 हो जाते हैं। यानी इसके जो कॉन्स्टिट्यूट हैं, इसके जो ऑर्गेनल्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है, उनकी जो कंडेंसेंसी होती है, कंसिस्टेंसी होती है फंक्शनिंग करने की, वो कम हो जाती है। और 46 से एक सेल में 23 और एक में 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। लेकिन ये मियोसिस 1 में आते हैं। ऐसा जो ये प्रोसेस है ये मियोसिस 1 का है, ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 में क्या होता है कि एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसा प्रोसेस इसमें कॉपी होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मियोसिस 1 में 46 से 23 और 23 मिल जाते हैं, लेकिन मियोसिस 2 में 23 से 23 और 23 ही मिलते हैं। एक 23 से 2 23 डॉटर सेल्स और 2 डॉटर सेल्स, एक डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल्स, और लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मियोसिस में भी सेम प्रोसेस फॉलो थ्रू हुआ है। मियोसिस में क्या दिया हुआ है? Meiosis is completed through 2 stages. Those two stages are meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, recombination crossing over occur between homologous chromosomes, and thereafter those homologous chromosomes, not sister chromatids, are divided into 2 groups and thus 2 haploid cells are formed. यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटाइड्स को नहीं डिवाइड किया जाता है, खाली हैप्लॉइड सेल्स को डिवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से 46 से सिर्फ 23 और 23 ही मिलता है। अगर इसमें सिस्टर क्रोमेटाइड्स भी होंगे तो यहाँ पे 46 के साथ साथ इसमें जो 23 है इसमें और 23 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स ऑब्टेन्ड होते हैं और मियोसिस के पार्ट 1 में हैप्लॉइड सेल्स ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटाइड्स भी डिवाइड होते हैं। मायोसिस 2 जो है माइटोसिस की तरह है और मायोसिस 1 में इसके हाफ डिवाइड होते हैं, ठीक है। आप अगर ये डायग्राम अच्छे से देखोगे तो आपको दिमाग में सब कुछ आ जाएगा कि किस तरह से क्या क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो वापस जाइए और एक बार और देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।